जय हिंद। आज हम हिंदी साहित्य के मॉक टेस्ट का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, आंचलिक रचनाएं जी हाँ किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन है देश, लोक, क्षेत्र, जाति। किससे होती है? तो इसका सही जवाब है क्षेत्र विशेष से। जी हाँ, क्षेत्र विशेष रचनाएं। अगर कवि का देखेंगे, लेखक का देखेंगे तो रेणु जी आते हैं। ठीक है, जैसे इनका सबसे महत्वपूर्ण रचना मैला आंचल। ठीक है, तो ऐसे ही बलशनामा है नागार्जुन जी का। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? क्षेत्र विशेष से। तो उसी को ही आंचलिक रचनाएं कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं रचनाओं में आती है। दूसरा है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं। अब निर्गुण भक्ति यानी कि भक्ति काल से लिया गया है, और भक्ति काल में निर्गुण सगुण। ठीक है, और निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें निराकार की पूजा होती है। तो ज्ञान में नानक, रैदास, मलूक जी होते हैं। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? कबीरदास जी। ठीक है, जबकि प्रेम में आप देखेंगे जायसी और मंझन जी दिखते हैं। तो सही जवाब कौन सा होगा? कबीरदास, क्योंकि सूरदास, तुलसीदास तो उधर हो जाएंगे आपके सगुण में। ठीक है, केशवदास जी। तो एकदम एग्जैक्ट जवाब कबीरदास जी। अगर जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा यानी कि नायिका है। तो आपको पढ़ा होगा तो इड़ा, श्रद्धा, मनु, याद कुछ याद आ रहा है? श्रद्धा मनु जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे ही आ जाएगी कामायनी। ठीक है, तो कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ठीक है, जो 15 सर्गों में लिखा गया है। 1936 में इसकी रचना है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। और पात्र में मैंने बता दिया कि श्रद्धा, मनु और इड़ा, यही 3 हैं। बाकी आप नहीं आ सकते। तो सही जवाब कामायनी। कामायनी को हम टिक करेंगे और पूरे के पूरे नंबर लेंगे। ठीक है, बाकी आप किसी के चक्कर नहीं पड़ेंगे। कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत, या तो आपको पढ़ा है, रामायण का अलग है, साकेत भी अलग है, कुरुक्षेत्र तो दिनकर जी का है। तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं। ये प्रसाद जी की है, 1936 में आई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? अब याद है ना कि पेड़ अपना ही फल नहीं खाता। ठीक है, नदी अपनी ही पानी नहीं पीता। कौन कहता है ये? ऑप्शन है रहीम, कबीरदास जी, रसखान जी, बिहारी जी। तो सही जवाब है रहीम दास जी। हाँ, इनका 1556 में जन्म हुआ था। और मुख्यतः अगर देखेंगे ना तो भक्ति में, नीति में और प्रेम में, ठीक है, इन्हीं में इनकी रचनाएं मिलती हैं, इन्हीं के संबंधित। तो ये कैसे है? नीति में है। ठीक है, नीति से संबंधित है कि तरवर फल नहीं खाते हैं। चलिए अगला है, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? बहुत बार हम लोगों ने सुना है, जब तक हम अलंकार पढ़ते रहते हैं तो ये बहुत अच्छी कोट होती है। ठीक है, तो किसकी रचना है? देखा है, भारतेंदु रामधारी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, भारतेंदु जी 1850 में जन्मे हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें अलंकार कौन सा है ये भी बता दें। अनुप्रास अलंकार। जी हाँ, यमुना वर्णन कविता संग्रह के जब कर रहे थे उसी की ये कविता है। ये किसी को मालूम नहीं होता, यमुना वर्णन। ठीक है, ये कविता संग्रह है भारतेंदु जी का, उसी में ये वर्णित है तरनी तनुजा तर तमाल। ठीक है, तो ये याद रखेगा। और अनुप्रास अलंकार। आइए छठवा है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी वाली रानी थी। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, ये कक्षा 5 और 8 में भी आपको मिल जाती है। तो कुछ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं हमारी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में हुआ था। वीर रस की लिखती हैं। और एक चीज़ और का बता दें कि ये इनकी पहली कविता है। ठीक है, जो 1913 में लिखी थी इन्होंने। 1904 में जन्म हुआ है, 1913 में पहली कविता लिख दिया इन्होंने। तो ये समझने की चीज़ है उस टाइम पे क्या परिस्थितियाँ थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। अब ये वीर रस की कविता है। ये भी आपको जब भी बॉर्डर पे युद्ध होता है, हमारे वीर शहीद होते हैं, तुरंत ही ये कोट होता है। तो आपको याद रखने की चीज़ें हैं कि किसकी है ये। तो ऑप्शन में है सत्यनारायण जी हैं, मोहन लाल द्विवेदी, नवीन जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। जी हाँ, पुष्प की अभिलाषा से ये लिया गया है। ये चीज़ आप जान लीजिए, पुष्प की अभिलाषा। आइए, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, राहुल जी, शुक्ल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये ऑप्शन है राहुल शंकर त्यायन जी। जी हाँ, इन्होंने लगभग 150 से ज़्यादा रचना की है। और जन्म का मानेंगे तो लगभग 1893 में इनका जन्म हुआ था। पूरा था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा से मैं इनका फ़ैन हुआ हूँ। आइए अगला देखते हैं। नवा है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण का पिछले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखा था कि भूषण ने साजु चतुरंग सेन, यानी कि पूरा आप किस में है? इसका वीर रस में है।
तो ये किस में है? ऑप्शन जो है विज्ञान पर प्रशस्ति, श्रृंगारिक, करुणिक, तो प्रशस्ति परक। जी हाँ। रचना देखेंगे तो शिवा बावनी, छत्साल, दशक, शिवराज भूषण, ठीक है, ये सब इनकी चीज़ें हैं। और जन्म इनका देखेंगे तो 1613 ईस्वी में। जी हाँ, 1613 ईस्वी में। और कुल मिला जुला के कि शिवा, ठीक है, शिवाजी के ऊपर बेस्ड हैं। आगे आते हैं, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अच्छा सवाल है। ऑप्शन है पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू और हरिभद्र सूरी। तो सही जवाब है पुष्पदंत। जी हाँ, पुष्पदंत आपका सही जवाब है। ये और रचनाएं इनके देखेंगे तो इन्होंने महापुराण भी लिखा है, जस हरचरित लिखा है, अणय कुमार चरित लिखा है, ठीक है। उसी में जैसे अपभ्रंश में ही है तो इनकी और रचनाएं आपसे पूछ सकता है कि पुष्पदंत की रचनाएं आप बताइए। आइए अगला देखते हैं। अगला है 11, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है। ये तो आपको याद होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नूर मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुबन। तो सही जवाब क्या है? हाँ, मुल्ला दाऊद जी। जी हाँ, मुल्ला दाऊद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना अगर कोई पूछ लेगा तो चंदायन बताएंगे आप। भाषा पूछ लेगा तो ठेठ अवधि में ये लिखा करते थे, ठीक है। इन्होंने जो भी ये कथात्मक वर्णन किया ना वो दोहा चौपाई में है, ये याद रखिएगा। कैसे? क्योंकि ये कथात्मक वर्णन करते हैं काव्य में, लेकिन उसमें कहानी कैसे चलती है, वो कुछ दोहा में होती है, कुछ चौपाई में होती है, तो उसी का लेकर चलते हैं। भाषा फिर से बता दें, ठेठ अवधि में ये बात करते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ये ऐतिहासिक क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप पढ़ेंगे, शुक्ल जी की किताब तो मिल जाएगा। तो सही जवाब इसका है लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है? प्रेम सागर। भूलिएगा नहीं। एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जिस टाइम की बात है 4 स्तंभ हुआ करते थे, ईशा अल्लाह खान जी, सदालाल मिश्र जी, सदा सुखलाल जी, लल्लू लाल सागर जी, ठीक है। और इनका टाइमिंग आप पूछेंगे तो 1763 से 1835 की बात है, उस टाइम पे कि जब हमारी गद्य स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। लल्लू लाल जी तब के हैं जब हमारा गद्य स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम पे इन्होंने ही उधर कॉलेज बनवा के इन्होंने चारों लोगों ने हिंदी को प्रसारित किया था। आइए अगला है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ये भी सबको याद ही होगा। ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड मार्तंड, सरस्वती, नागरिक प्रचारणी पत्रिका। तो सबसे पहला जो है वो उदंत मार्तंड है। जी हाँ, 30 मई 1826 को प्रारंभ हुई थी और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके दूसरे नाम से जो जानते हैं उसका नाम है समाचार्य सूर्य। कहाँ से होता था? कोलकाता से। और कौन निकालता था, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये है जुगल किशोर जी। जी हाँ, जुगल किशोर जी इसके संपादक थे, वही निकाला करते थे साप्ताहिक पत्रिका, ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछता है। आइए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। अब ये बड़ा विवादित प्रश्न है, सब लोग अलग अलग मानते हैं, अलग अलग साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, तो अब इसमें आपके सामने बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आप कौन सा मानेंगे ये बड़ी बात है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मान रहे हैं प्रसाद जी को, ठीक है, प्रसाद जी को मानते हैं, जबकि शुक्ल जी क्या करते हैं कि मुकुटधर पांडे को मान लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त के लेके। प्रभाकर जी है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो अलग अलग बात है। निराला जी, महादेवी जी, पंत जी, ये सब तो इसके मेन हैं छायावाद के, ठीक है। कौन कौन? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, 4 लेखक, ठीक है। लेकिन सही जवाब अभी हम क्या मान के चलेंगे? जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है। मुकुटधर पांडे को कौन मानता है? शुक्ल जी। आइए अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन है, स्टेटमेंट है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये किसने कहा है? अब ये आपको बताना है, ठीक है। तो किसने कहा है? ये आलोचक हैं। आलोचक में सबसे इसमें कौन है? नंदलाल वाजपेयी। जी हाँ, सही जवाब। नंदलाल वाजपेयी 1906 में इनका जन्म हुआ था। ये आलोचक हैं। कहाँ के आलोचक हैं? शुक्लोत्तर युग के, याद रखिएगा, शुक्लोत्तर युग। आइए अगला है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। उपन्यास इन्होंने बहुत लिखे हैं, अधूरा कौन सा है? गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, ये तो कंप्लीट है। तो बच्चा कौन? मंगलसूत्र। जी हाँ, 1936 में ये लिख रहे थे और ये अधूरी रह गई थी। फिर इनके पुत्र ने, अमृत राय जी ने इनको कंप्लीट किया। और इसमें है क्या, ये पूछ सकता है। तो इसमें यह है कि नारी का जीवन शादी के बाद कैसे बदल जाता है, ठीक है। मंगलसूत्र नाम से पढ़ रहा था, चला ना, कि शादी के बाद कैसे उनका जीवन में क्या बदलाव आ जाता है। आइए अगला है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर, किस रचना पर? तो सही रचना कौन सी है? उर्वशी। कब मिला था ये भी पूछ सकता है। तो 1772 में, ठीक है। क्या मिलता है इसमें? 11 लाख रुपए, ठीक है, प्रशस्ति और 11 लाख रुपए। एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि इनको साहित्य अकादमी कब मिला और किस पे मिला? तो 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय, इनकी एक रचना है, उस पे मिला, ठीक है। साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में, राइट। चलिए आगे आइए।
अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास की सर्वप्रथम लेखक कौन है। अब ये एक सवाल सही है। तो अब ये देखिए, जज गियर्सन शेखर राम शुक्ल जी हो ही नहीं सकते, शेखर जी हो ही नहीं सकते, तो बचे हैं गरसा दत्तासी जी। इनकी एक रचना है इस्तवार दलाल त्योर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। फ्रांस के जन्मे थे 1794 में, बहुत योगदान दिया है। और शुरू स्टार्ट में आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास यहीं से हम लोग शुरू भी करते हैं, यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। इसके बाद जज गियर्सन के पास जाते हैं और विश्वबंधु के पास जाते हैं, ऐसे चलता है। आइए अगला देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है। अब आँख मूंद के कोई मार सकता है, पिछली बार भी हम चर्चा किए थे। पद्मावत है जायसी जी की। जायसी जी ने किस में लिखा है, किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। ये 58 अध्याय में है। इसमें है क्या, रत्नसेन पद्मिती की प्रेम कथा है। आइए, वैताल पच्चीसी के रचनाकार है। वैताल पच्चीसी हम लोग बचपन में नाटक भी देखा करते थे। अब इसमें किसने अनुवाद किया है साहित्य में लेके, तो ये है सुरति मिश्र जी का। जी हाँ, ब्रजभाषा में है और गद्य में अनुवाद किया है। और अनुवाद इन्होंने क्या क्या किया है, बिहारी सतसई की कवि प्रिया रसिक प्रिया पर टीकाएँ भी रची हैं सुरति मिश्रा ने। ठीक है, तो आज इतना कंप्लीट करते हैं, हम ये कंटिन्यू रखेंगे। और इस महामारी में अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, पढ़ते रहिए लगातार। और बाकी जहाँ भी आपको कमेंट करना है, जहाँ कुछ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि पिछले में एक गलती भी हो गई थी, तो आपसे वो अपेक्षाएं रहती हैं कि आप उसे बताएंगे और हम सुधारेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।